चैप्टर है इस पुस्तक में। बहुत कम लोग इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। ये रेवलेशन के बगल में मिलता है हमें। लगभग आखिरी पुस्तक का एक ही चैप्टर है, इसको हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे तीसरा पद से, हम देखेंगे तीसरा से लेकर चौथा पद। यहाँ पर लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आमीन। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु, कि आज हम तेरे वचन को सुन सकेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा तुझे स्वागत करता है, तो हमारे मनों को अपने नियंत्रण में कर और प्रभु हमारे कानों को अभिषेक कर, दिलों को खोल कि तेरा पवित्र वचन जो पढ़ा गया है प्रभु इसको हम समझ सके। और प्रभु तू आज हमें सिखा यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। जैसे इस पद में लिखा है यहाँ पर, जूड, जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जूड जो यीशु मसीह का दास था और याकूब का भाई था, जेम्स का वो भाई था, यानी यीशु मसीह का वो हाफ ब्रदर था। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दास था प्रभु का और हम जानते हैं कि प्रभु के साथ में रहा और उसको देखा अपनी आंखों से वो। हालेलुया। वो कहता है यहाँ पर कि हे प्रियो, जब मैंने तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था ना, उद्धार के विषय में, हमारा जो उद्धार है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उस उद्धार के विषय में जब वो अत्यंत परिश्रम करके लिख रहा था कलीसिया के पास एक पत्री को, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें यह समझाना बहुत ही आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए तुम पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आमीन। विश्वास के लिए, जो विश्वास हमें सौंपा गया है, एक ही बार सौंपा गया है। एक ऐसे विश्वास के लिए बातें करता है प्रिय भक्त जो है, वो कहता है कि इसके लिए हमें पूरा यत्न करना है। अंग्रेजी में कहता है कि earnestly contend for the faith which is been given to us only once। ये विश्वास है क्या? बाइबल में बतलाता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देना जानता है। हालेलुया। ये विश्वास है। विश्वास बाइबल में कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का वो निश्चय है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आमीन। विश्वास, एक विश्वास जो है हमें थाम के रखना है। इसके लिए हमें यत्न से प्रयत्न करना है। प्रेज द लॉर्ड। इस विश्वास का हमें अंग्रेजी में कहता है यू स्ट्राइव फॉर इट। स्ट्राइव के मतलब है इस विश्वास को कायम रखने के लिए हमें मेहनत करना है। प्रेज द लॉर्ड। इस विश्वास को मेंटेन करके रखना है। अगर अंग्रेजी में अगर हम देखते हैं, हालेलुया, ये विश्वास हमारा
खोना नहीं है हमें। ये विश्वास जो है दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में मजबूत होते जाना है। ये जो विश्वास हमें सौंपा गया, वो कहता है ये हमें सौंपा गया है, इसके लिए हमें यत्न करना है, ये विश्वास को रक्षा करना है। आमीन। क्योंकि वो वेस्फो में बतलाता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य जो चुपके से हम में आ मिले, वो कहता है ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य जो जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से लिखा गया है। जो मनुष्य परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को, परमेश्वर के वचन के शिक्षा को उलट कर समझाते हैं या उलट देते हैं या उसको वो बदल देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको झूठा ठहराते हैं। इस कारण से हमें हमारा जो विश्वास है उसकी रखवाली करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास हमारा जो है उसमें मिलावट नहीं आना चाहिए। इसीलिए ये भक्त यूदा जो है, झूठ जो है, बहुत ही परिश्रम के साथ वो कहता है कि मुझे बहुत आवश्यक जान पड़ा कि इसके विषय में तुम्हें समझाने के लिए। कलीसिया, तो अपना विश्वास को मत खोना, अपने विश्वास के लिए तू पूरा यत्न करना, यानी कि उसको रक्षा करने के लिए उस विश्वास के लिए तू पूरा जोर देना, उसके मतलब है। वो कहता है कि ये जो लोग हैं जो इस विश्वास के प्रति जो मिलावट के बाद बोलते हैं, जो बदल डालते हैं, वो भक्तिहीन लोग हैं। भक्तिहीन लोग आएंगे तुम्हारे बीच में, तुम्हें झूठ झूठ बोलकर उलट फेर कर परमेश्वर के वचन को समझाएंगे। उनके बातों में नहीं आना, इसके मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके बातों में नहीं आना, क्योंकि वो क्या करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। परमेश्वर के जो दया हम पर हुआ है उसको वो लोग लुचपन में बदल देते हैं, ऐसे ऐसे बातों को बोलकर, ऐसे ऐसे कामों को कर कर, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा जो एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का वो लोग इनकार करते हैं। ये बात को वचन भी बतलाता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम अपने विश्वास को पकड़े रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे को अगर हम लोग देखेगा वर्स 20 में, उसी किताब में 20 में कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की बाट जोते। अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करने के विषय में हमें बताया जाता है। हमें हमारा विश्वास में उन्नति करना है, उसको हमें और बढ़ाना है। ऐसा बड़ा विश्वास हमारा हो जाना है कि ऐसा कोई भी बात, ऐसा कोई भी संकट, ऐसा कोई भी समस्या, ऐसा कोई भी बुरा आत्मा या कोई भी ऐसा बुरा जन, ऐसा झूठा व्यक्ति, भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षा हमें हिलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को यहाँ लिखा है कि हम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। पवित्र आत्मा जो है हमें वो सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा जो है हमें उस सत्य के ओर अगुवाई करता है। सत्य के बातों में जो बातें यीशु ने बोला है, जो बातें यीशु ने सिखाया है, जो परमेश्वर की वचन की बातें हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके सत्य बात
वचन की बातें हैं, उन बातों को हमें पकड़े रहना है, उन पर हमें विश्वास करना है, उन पर को लेकर हमें चलना है। जब हम आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे, जब उस आत्मा को लेंगे, उस आत्मा के अगुवाई को लेंगे, हम अपने विश्वास में उन्नति करते जाएंगे। आमीन, उन्नति करते जाएंगे। ये ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं प्यारे लोग, जबकि हमारा विश्वास को परखा जाएगा। आमीन, हमारा विश्वास को परखा जाएगा कि हमारा विश्वास कैसा है, हम प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, उस पर हमारा ईमान कैसा है, वो परखा जाएगा। हालेलुया, वो परखा जाएगा। और आगे को वर्स 24 में लिखा है कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता, वो कौन है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। उसके सत्य वचन जो है हमें ठोकर खाने से बचा सकता है ना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम चलेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, वो हमें ज्योति दिखाएगा, वो हमें सत्य पर चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, वो हमें सत्य के मार्ग में चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया, वो कहता है कि वही है जो हमें बचा सकता है और परमेश्वर के महिमा के भरपूरी के सामने हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के महिमा के सामने जब हम लोग खड़े होंगे, हम निर्दोष खड़े होंगे, क्योंकि हम उसकी अगुवाई में चले, उसके अगुवाई में चलते हैं। अगर उससे हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें मिला है, वो हमारा साथ रहता है, वो हमारा सामर्थ्य है। प्यारे मित्रों, हमारे विश्वास को पकड़ कर रखने के लिए, हमारे विश्वास के लिए हमें लड़ना होगा। हालेलुया, हमें उस विश्वास को थामे रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग देखेंगे हिब्रूज को चैप्टर 10 में हम लोग चलेंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10, इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग देखेंगे अध्याय 10। यहाँ पर क्या कहता है वचन हमसे, और वर्स 35 से हम लोग देखेंगे। 35 में कहता है, इसलिए अपना हिवाए ना छोड़, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव, हमारा जो हियाव है, हियाव के मतलब हमारा जो हिम्मत है। हाँ, हमारा जो हिम्मत है उसको हम नहीं जानते, यानी कि हम अपने विश्वास ना खोए। प्रेज़ द लॉर्ड, कॉन्फिडेंस, जो प्रभु पे हमारा भरोसा है ना, उसको हम ना छोड़े, उसको हम पकड़े रहे, उसको हम थामे रहे। वो कहता है क्योंकि उसका प्रतिफल जो है वो बहुत बड़ा, जो अंतिम घड़ी तक प्रभु को थामे रहेगा, उस पर विश्वास करके रहेगा, उसके बातों को माना करेगा, उसके आज्ञाओं को पालन करेगा, उसके साथ साथ चलेगा, उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। धीरज एक आत्मा का फल है जो हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें धीरज धरना है, प्रभु पर धीरज धरना है। जब कोई भी समस्या से हम गुजर रहे हैं, कोई भी संकट का सामना हम कर रहे हैं, कोई भी चुनौतियां हमारे सामने है, हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज अगर हमारे पास नहीं रहेगा, हम उस प्रतिज्ञा का फल नहीं प्राप्त कर सकते जो प्रभु ने किया है हमसे। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमसे प्रतिज्ञा किया है, उसने हमसे वाचा बांधा है अपने लहू के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसकी प्रतिज्ञा का फल को पाना है, हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है, और उसको करने के लिए हम अपने हिवाए को नहीं छोड़े, अपना धीरज को नहीं खोए। हालेलुया, अपने विश्वास को नहीं खोए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। ये बहुत मुख्य बात है प्यारे मित्रों, विश्वास में हमें पीछे नहीं हटना है। आमीन।
तो क्या कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन, धर्मी, अगर तुम अपने आप को बोलता है कि मैं धर्मी हूं और विश्वास नहीं है तो तुम धर्मी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक धर्मी जन के जीवन में विश्वास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। विश्वास है, तुमने देखा नहीं है लेकिन तुम्हारे पास विश्वास है, तुम जानता है तुम्हें मिल गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रमाण है, अनदेखा हुआ प्रमाण है। तू देखता है उसको। तुम बीमार है लेकिन तुम विश्वास करता तुम चंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे पास घटी है, तुम विश्वास करता कि तुम्हारा घटी पूरा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धर्मी जन के जीवन का वो है, अपने जीवन से वो प्रकट करता है कि वो धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन जो होता है वो विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहता है विश्वास। वो देख कर नहीं चलेगा लेकिन वो उन बातों पर विश्वास करेगा जो प्रभु के वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विश्वास से जीवित रहेगा, वो विश्वास से चलेगा, वो विश्वास में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहता है कि यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने के लिए हमें उसके पास आते हुए विश्वास करना। आमीन। उसके पास आने वाला के पास अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु विश्वास देखता है, विश्वास देखता है हमारा कि हमारा विश्वास उस पर कैसा है, किस चीज पर हम विश्वास करते हैं। हम लोग विश्वास करता है कि ये सृष्टि के रचना से पहले प्रभु ने हमें जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये बात को कहता है बुक ऑफ रोमन्स में कि ये सृष्टि की रचना करने से पहले वो हमें जाना है और हमें वो चुना है, हमें बुलाया है और अपने महिमा को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन कामों को प्रभु ने हमारे लिए किया है। हम विश्वास करते हैं उसके बाद हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस धरती में आया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और वो क्रूस पर मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, पिता के देने और बैठा है, हमारे लिए निवेदन करता है, फिर से आने वाला है। इस बात पर हम क्या करते हैं? विश्वास। आमीन। तो ये विश्वास जो है यीशु मसीह पर हमारा, उसको ठोकर देने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसको कम करने के लिए बहुत से चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी। आमीन। आमीन। इसीलिए यहूदा कहता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हारे पास हमारे उद्धार के विषय में लिखने के लिए प्रयत्न कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में ये जोर दिया। आमीन। पवित्र आत्मा ने मेरे आत्मा में ये जोर दिया कि मैं तुम्हें विश्वास के बारे में समझाऊं कि तो अपने विश्वास के विषय में यत्न करना। कंटेंट अर्नेस्टली कंटेंट फुल फेथ। कंटेंट के मतलब है कि तुम अपना विश्वास को बरकरार रखने के लिए पूरा अपना जान लगा देना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पूरा अपना जान प्राण से उस विश्वास की रक्षा करना, उस विश्वास के लिए। बिकॉज हम देखते हैं कि आजकल दुनिया में तरह तरह के बातें हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहों के बीच में भी हो रही है। झूठे शिक्षक खड़ा हो गए हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़ा हो गए हैं। बहुत से ऐसे समाचार हमें मिलता है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि हम अपने विश्वास के लिए यत्न नहीं करेंगे, कंटेंट नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास
परखा जाएगा जब, तो हम वहां पर कमजोर पड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे हम लोग देखें क्या बोलता है। यहाँ पर कहता है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम हटने वाले नहीं। कितना अच्छा से यहाँ पे बोले ना ये वचन को, वर्स 39 में, कि हम हटने वाले नहीं है, हम जमकर खड़ा रहने वाले हैं, हम जमकर अपने विश्वास के लिए यत्न करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, हमारे विश्वास के लिए हम खड़ा रहने वाले हैं, है ना। कभी कभी बहुत बातें हैं, कभी बात में बहुत जब बात होता है अविश्वासियों के बीच में, हम लोग बैठते हैं उठते हैं, तो एक बात बहुत बोला जाता है, सब भगवान एक है। तो जब मसीह भी जन्मा पर बैठा रहे, बोले हाँ शामिल हो जाए, बोले हाँ नहीं, वैसे जगह हमें खड़ा होना है, वैसे जगह हम अपना विश्वास को जताना है, हमें दिखाना है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही एक परमेश्वर है, सब एक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा जगह पर हमारा विश्वास को परखा जाता है कि हम सब के संगे भीड़ में हो लेते हैं, या वो हवा के साथ में हम झुक जाते हैं ना, नहीं बोले जैसे जिधर हवा चले उधर झुक जाए, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, जिधर हवा चले उधर ही झुक जाए ना। बाइबल क्या बोले, हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए। आमीन। हमारा जो विश्वास परमेश्वर पर है वो अटल विश्वास, पक्का विश्वास, पक्का विश्वास। ऐसा विश्वास हम अपने परमेश्वर पर रखे कि कोई भी जन हमें हटाने की कोशिश ना करे। विश्वास, हमारा विश्वास का जड़ यीशु मसीह में ऐसे पकड़ कर रहे, क्योंकि यीशु मसीह पर हम अपना घर को जीवन का घर बनाता, वो ही हमारा चट्टान है, वो हिलने का नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ पर बनाया, चट्टान पर बनाया। बाढ़े आई, आंधियां चली, हवा चली ना, तूफान उठी, उस घर में टक्कर लगी, लेकिन उसको गिराने नहीं। क्यों? क्योंकि वो हटने वाला नहीं था, चट्टान पर बना था। अपने विश्वास के लिए वो यत्न किया, अपने विश्वास को कायम रखा, अपने विश्वास को परखने के समय में वो दिखाया कि वो परखा हुआ सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताया हुआ सोना है। उस परीक्षा में वो पार होकर निकला, उस चुनौतियों के सामना करके निकला। वो अपना विश्वास को जताया कि मैं अपना परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, जो सच्चा खुदा है, जो महान है, जो सामर्थी है, जिसके नाम में सामर्थ है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में उद्धार है। हालेलुया। वही परमेश्वर है, उसको छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। वैसा विश्वास को हमें रखना आया है। तो इस बात को यहाँ पर कहता है कि हम नाश होने के लिए हटने वाले नहीं है, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए, और प्राण और लोगों को भी हम प्रभु के करीब लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विश्वास ऐसा ठोस होना चाहिए कि हम और प्राण बचा सके, और लोगों को हम परमेश्वर के पास ला सके, उनके प्राणों को भी उस नरक के गड्ढा से हम छुड़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग एक और किताब में चले, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1। पतरस क्या कहता है। आज हम चेलों के वचनों को देखें कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, उनके चेला था ये लोग, इनके विश्वास कैसा ठोस। ये आज हमें सिखाते हैं, ये आज हमें बताते हैं कि हम भी अपना विश्वास के लिए कैसा यत्न करें। हालेलुया। कैसे हम अपना विश्वास को मेंटेन करें, कैसे हम अपना परखा हुआ विश्वास। चैप्टर 1 और वर्स 3 से हम लोग देखी जाए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 और वर्स 3 वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जीव उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया नया जन्म दिया। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हमारा उस परमेश्वर, उस पिता को जिसने यीशु मसीह को मरी हुए में से जिलाया और जिसके जी उठने के द्वारा, जिसके बड़ी दया के द्वारा हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास एक जीवित आशा है, हमने नया जन्म को प्राप्त किया है। यीशु मसीह ने हमें एक नया जन्म दिया है और कहता है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। हमें एक ऐसा अविनाशी जीवन दिया है, एक निर्मल, एक अजर मिरास के मतलब ऐसा इनहेरिटेंस दिया है जो कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। जो स्वर्ग में रखी गई है, स्वर्ग में जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा रक्षा की जाती है। हमें जो कुछ दिया गया है, हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बहुत आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आशीष हमें यीशु मसीह में मिला, अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। उद्धार मिला है और आने वाले समय में बोले वो प्रकट होने वाली है, उसकी रक्षा की जाती है। कैसे? विश्वास के द्वारा। आमीन। हम लोग अगर परमेश्वर पे अपना विश्वास रखा है कि हम लोग के जो कुछ वो दी से वो रक्षा करे, विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रक्षा करे, जो आने वाले समय में वो प्रकट करेगा, हमें मिलने वाला है वो। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आमीन। परीक्षाओं के कारण जब हम दुखी होते हैं, दुख में होते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है, रहता है, जाते रहता है, उसके लिए हम चिंता मत करें प्यारे। अपने विश्वास को थामे रखो, अपने युवाए को पकड़े रहो। हालेलुया। पूरा भरोसा को रखे रहो परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा फल दिया और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा विश्वास कैसा है? बहुत बहुमूल्य है। नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है उस सोने की तरह, उस आग में, जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं के सामना करते हैं, मुसीबतों के सामना करते हैं, हाँ, बुराइयों में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों में के सामना करते हैं जो हमारे विश्वास को परखते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास बहुमूल्य है। हालेलुया। अंत में हमारा विश्वास वो सोने से भी चमक कर निकलना चाहिए। वही में अमताया जाता है। वो आग है हमारे लिए, जो नाना प्रकार के परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं प्यारे लोग। और कहता है कि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारा परखा हुआ विश्वास जो इतना बहुमूल्य है कि जब यीशु मसीह प्रकट हो तो वो प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हो तो हमारा विश्वास जो इतना बहुमूल्य परखा हुआ विश्वास जब हम थामे रहेंगे, उसके लिए हम यत्न करते रहेंगे, उसके लिए हम पूरा कोशिश में लगा रहेंगे कि हमारा विश्वास जाता ना रहे, हम थामे रहेंगे, अंतिम घड़ी ले धीरज रखे रहेंगे, तो जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो उसकी प्रशंसा, महिमा और आदर किया जाएगा। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्यारे लोग कि उसमें तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। आप तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आज हम लोग यीशु मसीह पर बिन देखे विश्वास करता है, भरोसा करता है, मगन होता है उसमें। हालेलुया। जो कार्य उसने हमारे लिए कर दिया है उसमें मगन होता।
यीशु ने हमें धर्मी बनाया, हमारे पापों को उसने मिटा दिया, हमें वो उद्धार दे दिया। हालेलुया। अब हमें सिर्फ उस पर विश्वास करके चलना है। आमीन। हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से पाया है उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ा, हम कुछ अच्छे कार्य नहीं किया था कि परमेश्वर ने हमें उसको दिया, लेकिन यीशु के दया से हमें मिला, तो हम मगन हुए। हालेलुया। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्रदान करते। हमारा विश्वास का जो प्रतिफल है, हमारा आत्मा का उद्धार। आमीन। हम अपने आत्मा में उद्धार प्राप्त किया, अपने आत्मा में छुटकारा प्राप्त किया है, हम परमेश्वर से मिला है, मेल कर लिया है, हम उद्धार प्राप्त किया अपने पापों से। हालेलुया। दुष्ट शैतान के चंगुल से हम निकल चुके हैं, उसके अंधकार के सामर्थ्य से हम निकल चुके हैं, उस नरक के गड्ढा से हम निकल चुके हैं। हमारा विश्वास को हम थामे हुए प्यारे। आज इस वचन से मैं तुझे उत्साहित करना चाहता हूँ। जैसे यहूदा कहता है कि तू अपने विश्वास के लिए यत्न करो, कॉन्टेंड फॉर योर फेथ। विश्वास के लिए खड़ा रहो, विश्वास को कमजोर मत होने दो, अपने विश्वास में धीरज रखो, अपने विश्वास को कायम करने के लिए हियाव ना छोड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना विश्वास जो प्रभु मसीह पर तू रखा है, जो तुझे सौंपा गया, एक ही बार सौंपा गया है, बाइबल में लिखा है, बार बार नहीं मिलेगा। और जो विश्वास खो देगा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर आगे को यहूदा में तुम पढ़ेगा वचन, तो वहां पर लिखा है कि मिस्र से जो लोगों को परमेश्वर ने निकाला था, उनमें से कुछ लोग उस वादा के देश में नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, क्योंकि वो लोग ने अविश्वास लाया, परमेश्वर के बातों पर विश्वास नहीं किया। सोदम और अमोरा के लोगों को परमेश्वर ने नाश किया, क्योंकि वहां के लोग विश्वास नहीं लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है, विश्वास को के लिए यत्न करने वालों को प्रतिफल देता है। आखिरी घड़ी तक प्यारे मित्रों, अपना विश्वास को नहीं खोना। बहुत संकट के समय से हम लोग गुजर रहे हैं। दुनिया भर में कोलाहल, उपद्रव, अशांति छाया हुआ है, बीमारी, वायरसेस, ये बहुत मुश्किल के घड़ी में हम लोग गुजर रहे हैं। जबकि हमारा विश्वास का चुनौती होता है, परखा जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, तो यहूदा के बात को हम लोग ले और अपने विश्वास के लिए यत्न, कंटेंट फॉर योर फाइथ, अर्नेस्टली कंटेंट फॉर योर फाइथ, एंड डू नॉट लेट योर फाइथ ग्रो वीक। आमीन। आमीन। प्रभु सबको आज